अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात हश्तुम का पहला सबक ज़राए या वसीले या तारीख़ के ज़राए के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मैं हूँ समीना फरजाना, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जगत गुलबर्गा जनूब। प्यारे बच्चों, हमारे इक्तिसाबी सफ़ात में भी तारीख़ के ज़राए और वसीलों के बारे में बतलाया गया है। हम आज इस सबक में ज़राइन को पहचानेंगे, उनकी अहमियत जानेंगे, इससे तारीख़ को तश्कील देने में किस तरह मदद मिलती है वो जानेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है। आपको इन तस्वीर को देखना है, इनके नाम लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ज़माने क़दीम के सिक्के हैं। इसे आसार क़दीमा के ज़राए कहा जाता है। अगर आम ज़ुबान में देखेंगे तो जो है हम इसको सिक्के कहेंगे। प्यारे बच्चों, तारीख़ को ज़रायों और वसीलों की मदद से ही लिखा जाता है, क्योंकि ज़राए के बग़ैर तारीख़ लिखना नामुमकिन है। अब ज़राए किसे कहेंगे बच्चों? ज़राए होते हैं जो पिछले दौर के इंसान इस्तेमाल करके जो छोड़ चुके हैं अशिया, जो बाकी रह गए हैं, इन्हीं को हम तारीख़ में ज़राए कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़रायों को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक आसार क़दीमा के ज़राए, दूसरे अदबी ज़राए। तो आसार क़दीमा के ज़राए में क्या क्या आता है? पहले आते हैं सिक्के, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए बच्चों, ये क्या हैं? ये भी आसार क़दीमा के ही ज़राए हैं। इसको हम खंडरात कहते हैं। आप अच्छे से जहन नशीन कर लीजिए। आसार क़दीमा के ज़राए में कौन कौन से ज़राए आते हैं? सिक्के आते हैं और खंडरात आते हैं और दीगर और कई जो है ज़राए हैं जो आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको सवाल आए आसार क़दीमा के ज़राए कौन कौन से हैं, तो आप लोग लिखना सिक्के, कतबे, खंडरात और जो है यादगार इमारतें वगैरह। अब आपको ये तस्वीर क्या दिखाई दे रही है? ये ज़माने क़दीम में लोग क्या करते थे? अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए ख़ास कर बादशाह अपने फरमानों को पत्थरों पे या फिर धातों के सिलों पे कुनंदा करते थे, नक्श करते थे, करके उन्हें ऐसे जगहों पर लगाते थे जहाँ लोगों का आना जाना हो। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं ज़माने क़दीम में साइंस इतनी ज़्यादा तरक्की पर नहीं थी। उस दौर में हर एक के पास कागज़, पेंसिल, पेन वगैरह मौजूद नहीं होता था और बहुत कम लोगों को पढ़ना लिखना आता था। इसलिए ये कतबे उस दौर के जो है तारीख़ी ज़राए माने जाते हैं। इसमें उस दौर के ख़ानदान के बारे में, सल्तनतों के बारे में, समाज के बारे में और जो है उस दौर के माशी हालात के बारे में हमें मालूमात मिलती हैं। आसार क़दीमा के ये ज़राए कतबे कहलाते हैं। इससे तारीख़ को तश्कील देने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। उस दौर के ना सिर्फ समाजी, सियासी, माशी हालात हमें मालूम होते हैं, इसके अलावा उस दौर की तारीख़ भी हम इस कतबों से जान सकते हैं। तो वह आपने समझ लिया, कतबों का मतलब है पत्थरों पर कुनंदा करके लिखना, संग तराशी करके लिखना। जैसे आप अपनी कापी में लिखते हैं, ये लोग पत्थरों पे खोद खोद के लिखा करते थे। अब देखिए बच्चों, इन तस्वीर को, ये क्या हैं? ये भी आसार क़दीमा के ही ज़राए हैं, मुजस्समे हैं, जो उस दौर के जो है बहुत यादगार इमारतें समझी जाती हैं। पहली तस्वीर में आप हम्पी का रथ देख रहे हैं और दूसरी जो है तस्वीर में आप वैसला ख़ानदान का निशान देख रहे हैं।
इससे भी हम तारीख लिखने में हमें मदद मिलती है। अब फिर से चंद और जो है ज़राए आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन्हें देखिए बच्चों, ये तो इमारतें नहीं हैं, ये तहरीरी ज़राए हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि तारीख लिखने के दो अहम ज़राए हैं, एक आसार क़दीमा, दूसरे तहरीरी ज़राए। हम तहरीरी ज़रायों को भी दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक मुल्की अदब, एक गैर मुल्की अदब। ये जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो मुल्की अदब है। मुल्की अदब का मतलब क्या है बच्चों? ऐसी जो है तहरीर जो हिंदुस्तान के लोगों ने लिखी है या हमारे मुल्क में लिखी गई है, इसको हम तहरीरी अदब, वो भी मुल्की अदब कहेंगे। इसी तरह देखिए यहाँ पर आपको चंद और जो है तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी अदब ही दिखाई दे रहा है, मगर ये हमारे मुल्क के लिखे हुए लोगों का अदब नहीं है, इसलिए हम इसको गैर मुल्की अदब कहेंगे। प्यारे बच्चों, ज़माने क़दीम में कई सय्याह हिंदुस्तान आए और जब वो यहाँ आते थे तो यहाँ के हालात लिखते थे। उन हालात को सफ़रनामे कहा जाता था, जो आगे चलकर तारीख़ लिखने के लिए एक बहुत ही अहम ज़राए साबित हुए। तो प्यारे बच्चों, आपने फ़र्क समझ लिया, मुल्की अदब और गैर मुल्की अदब किसे कहेंगे। हिंदुस्तान के जो लोग थे उन्होंने जो तहरीर की है, जो लिखा है, उसको हम मुल्की अदब कहेंगे। जो गैर मुल्की लोगों ने लिखा है, मिसाल के तौर पर फाहियान है, हुमैन सॉन्ग है, या फिर बहुत सारे दीगर ममालिक के लोग जो हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने जो अपनी तहरीरात लिखी हैं, उसको हम गैर मुल्की अदब कहेंगे। प्यारे बच्चों, एक सवाल यहाँ पे आपको दिया गया है, तारीख़ की तश्कील में अहम किरदार अदा करने वाले ज़राए क्या हैं? अभी आपने बहुत डिटेल में समझ लिया है, फिर से दोबारा से रिकॉल करने के लिए ये सवाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए, आसार क़दीमा के ज़रिए जिसमें कतबे आते हैं, सिक्के आते हैं, खंडरात आते हैं। खंडरात का मतलब है टूटी फूटी इमारतें, क़दीम इमारतें आती हैं, यादगार इमारतें आती हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो बातें बतलाई गई, क़दीम इमारतें और यादगार इमारतें। क़दीम इमारतें पुरानी इमारतों को कहेंगे, यादगार इमारतें भी पुरानी ही इमारतें होती हैं, मगर बहुत ज़्यादा मशहूर होती हैं, जैसे कि ताजमहल है, गोल गुंबद है, इसी तरह की इमारतें। सुतून का मतलब है ज़माने क़दीम में बादशाह जब कहीं का जो है इलाक़ा फ़तह करते थे तो अपने फ़तह की यादगार में मीनार तामीर करते थे, जैसे कि कुतुब मीनार है, मेहरवली का सुतून है, वग़ैरह वग़ैरह। इसके अलावा आसार क़दीमा में इस्तेमाल शुदा अशिया भी आती हैं। मिसाल के तौर पर टूटे फूटे बर्तन उस दौर में पहने जाने वाले ज़ेवरात, उस दौर में इस्तेमाल शुदा हथियारात, ये तमाम जो है आसार क़दीमा के ज़राए हैं, से हम तारीख़ को लिख सकते हैं। तहरीरी ज़राए क्या हैं? देखिए बच्चों, तहरीरी ज़राए लिखे हुए अदब हैं, जिसमें हम दो किस्में इसकी पाई जाती हैं, एक मुल्की अदब, एक गैर मुल्की अदब। ऐसी किताबें या तहरीरें या लिखावट जो हिंदुस्तान के लोगों ने लिखी हैं, उसको हम मुल्की अदब कहेंगे। जो गैर मुल्की लोग यानी जो दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान आके उन्होंने अपनी जो तहरीर हिंदुस्तान के बारे में लिखी है, उसको हम गैर मुल्की अदब कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस उम्मीद के साथ कि आपने तारीख़ के ज़रायों को अच्छी तरह समझा होगा, इस सबक को हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और हमें अपनी दुआओं में हमेशा शामिल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।